आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोल होता क्या है ना। कोयला हिंदी में कहते हैं, कोयला मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, लेकिन वहां पर ये नहीं बताया कि कोयला क्या होता है ना। ये बताया है कि कोयला शाहरुख खान के मुंह में डाल दिया गया था तो आवाज चली गई थी, गर्मा गर्म कोयला था, लाल लाल, है ना। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल होता है। अभी फॉसिल का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो पेड़ है, जैसे जमीन है, जमीन में पेड़ उगे और इंसान आए, जानवर आए, मरते गए तो जमीन की लेयर लगातार मोटी होती चली गई, और जब मोटी होती जाएगी तो दबते जाएंगे भाई पेड़, उनका भी तो कुछ ना कोई मैटर है। इंसान, उनकी भी हड्डी है, मांस है, तो ढेर सारी चीजें जब आपस में प्रेस होते हैं लगती है ना, तो सड़ने लगती हैं। जब सड़ेंगी तो वो जो सड़ा वाला चीज है ना, तो वो कुछ ना कुछ बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ईंधन बन जाता है। और ये लगभग लगता है बिलियन ऑफ ईयर्स, लगभग करोड़ों साल लगता है ऐसा बनने में। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो बिलियंस ईयर्स में बना है। किससे बना है? डेड प्लांट्स जो जमीन के अंदर मिलियंस ईयर अगो दब गए हैं। आप अपनी नानी के यहाँ जाना है तो देखना, नानी का जो घर होगा वो रोड से काफी नीचे होगा। क्यों? क्योंकि वो पुराना घर हो गया, दबता जाता है। और जो सड़क है लगातार उसके ऊपर लेप चढ़ जाता है, लेयर चढ़ती जाती है, तो सड़क ऊंचे हो जाती है और घर नीचे हो जाता है, या फिर जीना देखना दबता चला जाएगा। कहीं पुरानी जगह जाओ जो बहुत पहले घर बना हो वो नीचे रहेगा, और अभी का जो है वो ऊंचा उठता जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि लगातार मिट्टी, धूल, लेयर, दामन, रोड लगातार ऊंचा होता जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेयर्स, और इसी के अंदर में दब गई ढेर सारी चीजें जो ऐसा ईंधन काम कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, इसको याद रखना है। और बनता कैसे है भैया? कोई चीज दबती जाए और वो एक समय पर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जिसको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर सॉलिड फॉर्म में आ गई तो कोयला कहते हैं। वही है, जैसे हम लोग हैं, कोनो भूकंप वगैरह आ जाए या एस्टेरॉयड आ जाए, मर आ जाएंगे, दब जाएंगे देश, है ना, जमीन के अंदर। फिर कम से कम 100-150 साल बाद मिट्टी लगातार और ऊंची होती जाएगी, और ऊंची होती जाएगी, 500 साल बाद और ऊंचा हो गया तो हमारी हड्डी जो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने के बाद अगर हड्डी रही तो कोयला बन जाएगा, और जो मेरा निचोड़ है, मतलब जो रस निकलेगा, वो पेट्रोलियम बन जाएगा। और काला आदमी है तो और काला कोयला बनेगा, मैं तो गोरा ही हूं, है ना। अच्छा, अब आगे बात करेंगे। तो जो कोयला है वो सेडिमेंट्री रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? आपने क्लास 7th-8th में पढ़ा होगा, जो रॉक्स होती है ना, 3 टाइप की होती हैं। एक रॉक होती है इग्नियस रॉक, ना पढ़ाओ तो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो, इग्नियस रॉक। और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री। और एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। अगर ना पढ़ाओ तो पढ़ लेना, अब पढ़ाओ तो भैया रिवीजन कर लो। मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 टाइप्स की चट्टाने होती है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक निकलती है लावा वगैरह जब फूटता है ना, तो उससे जो मैग्मा वगैरह निकलता, सूख जाता है, तो वो जो चट्टान बन जाती है उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। आपके घर में लगा होगा ग्रेनाइट, है ना, किचन में लगा होगा पत्थर, काला काला पत्थर आता, बहुत मजबूत है, तो खोपड़ी लड़ाओगे ना तो खोपड़ी फूट जाएगी, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं होगा, तो वो इग्नियस रॉक है ना। लोगों के घर में भी टाइल्स की जगह ग्रेनाइट पत्थर लगा रहता है। आप ताजमहल देखने जाओगे तो वहां पर एक सैंड स्टोन लगा, सैंड स्टोन नहीं, वो मार्बल है जो सफेद सफेद लगा है। सैंड स्टोन से बहुत सारी इमारतें बनी हैं। तो इग्नियस रॉक बहुत मजबूत होती है। ये लावा जब ऊपर फूटता है ना, तो जो चट्टाने सूख जाती है उसको। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक है। कोयला जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ ईंधन। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। गाड़ी में पड़ता है, बताओ गाड़ी में कौन सा ईंधन पड़ता है? तो आप बोलोगे पेट्रोल पड़ता है। बताओ अच्छा, ट्रैक्टर में कौन सा ईंधन पड़ता है? तो डीजल पड़ता है। आपका जो चूल्हा है उसमें कौन सा ईंधन पड़ा है? तो आप बोलोगे एलपीजी पड़ती है ना। और जो गांव में चूल्हा जलता है वो कौन से ईंधन से चल रहा है? तो बोलोगे कंडा से जल रहा है और लकड़ी से जल रहा है। तो हर चीज किसी ना किसी से चल रही है, इसको ईंधन कहते हैं। हम बताओ कैसे चल रहे हैं? तो हम भैया खाना के दम पे चल रहे हैं। पंखा कैसे चल रहा है? तो पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी क्या। तो हर चीज जिसका इस्तेमाल करके कोई जिंदा रहता है या सर्वाइव करता है, उसको ईंधन कहते हैं। तो भैया बिजली जो चल रही है वो भी किसका किसका इस्तेमाल करके? कोयला का। अब बोलोगे कोयला से बिजली कैसे बनती है? बताऊंगा कैसे बनती है ना। तो अभी इतना जान लो कि कोयले का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आप देखोगे कि रेलवे ट्रैक से हर 1 घंटे में कोयला भरा हुआ डब्बे निकलते हैं, लगभग 30-40 डब्बे रहते हैं। आप बोलोगे इतना कोयला कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो भैया ये
इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जहां पर होता है, जहां पर बिजली बनाई जाती है, वहां पर कोयला लेके जाया जाता है और वहीं पर कोयले का खपत होती है ज्यादातर। अब कोयला के टाइप देखो, तो कोयले को एनर्जी और कंटेंट के बेसिस में कौन सा कोयला कितनी एनर्जी दे लेगा, उस टाइप से 4 कैटेगरीज बनाई है। जो सबसे तगड़ी एनर्जी देगा उसका नाम है एंथ्रासाइट, उसका नाम है एंथ्रासाइट, है ना। नंबर 1 पे इसको नाम दे दिया। दूसरे नंबर पे बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट, और सबसे घटिया कोयला है वो है पीट। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो आप बता देना पीट है। नंबर 1 पे कौन सा है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 टाइप के कोयले होते हैं। सबसे तगड़ा एनर्जी कौन देगा, तो सबसे अच्छी एनर्जी देता है एंथ्रासाइट। लेकिन इंडिया में एंथ्रासाइट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसलिए इसका यूज भी नहीं करते। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग बिटुमिनस का। किसका, बिटुमिनस का, क्योंकि इंडिया में बिटुमिनस कोयला है ज्यादा, इसलिए इस्तेमाल कर पाते हैं भाई। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है लेकिन इंडिया में ज्यादा है नहीं। बिटुमिनस सबसे ज्यादा है, कर्नाटका में जाओगे तो कोलर माइंस आपने देखी होगी, केजीएफ मूवी, है ना, कोलर गोल्ड माइंस, केजीएफ, है ना। केजीएफ मूवी में जाओगे तो वहां पर दिखाया कोयले की खदान दिखाई है। लिग्नाइट अच्छा कोयला नहीं होता है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है और ये भूरा कलर का दिखता है। आप कलर्स याद रखना। पीट सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है, और इससे मॉइस्चर का कंटेंट इतना ज्यादा होता है आप जलाओगे तो जलेगा नहीं, सिर्फ धुआं धुआं बढ़ के धुआं धुआं निकलेगा। आप किसी चीज को जिसमें गीला हो आप नहीं जला सकते, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है पीट, इसलिए घटिया कोयला है। कार्बन कंटेंट की वैल्यू बिल्कुल कम, जलाओगे तो धुआं ज्यादा निकलेगा, एनर्जी बिल्कुल कम। लिग्नाइट भूरा कलर का कोयला होता है, ब्राउन कलर का, देखा है कभी, नहीं, ब्राउन कलर नहीं देखा होगा। कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिनस की बात करोगे तो ये सॉफ्ट कोयला होता है और इसमें मीडियम कार्बन होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिटुमिनस का है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, इंडिया में ज्यादा नहीं पाया जाता, इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है इंडिया में। अच्छा ये बताओ, हम लोग जब लकड़ी जलाते हैं तो काला काला कलर का कोयला निकलता है, बताओ वो कौन सा कोयला है। लकड़ी जलाओगे तो काला कलर का कोयला निकलेगा ना, बताओ कौन सा कोयला होगा, पता करके आना कौन सा कोयला है ना। एक लड़कियां लोग लगाती 4 कोल, है ना, पूरा पूरा चेहरा काली काली कर लेते, ऐसा लगता है कि कहीं से गंदा काम करके आए हैं। तो वो तो कौन सा कोयला है, बताना मुझको सब पता करके। अब कोयला बनता कैसे है वो देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी। जैसे मान लेते ये मिट्टी है ना, अब इस मिट्टी में 1 साल 2 साल करोड़ों साल ऐसे बीत गए, मान लो कितने साल बीत गए, 10 मिलियन साल हो गए, 10 मिलियन साल। 10 मिलियन साल में पेड़ उगेगा, गिरेगा, पत्तियां उसकी गिरेंगी, जानवर आएगा, मरेगा, उसकी हड्डी, उसका मांस और धूल मिट्टी सब इकट्ठा होके मान लेते हैं लेयर्स इतनी मोटी हो गई। ये लेयर है, ये मिट्टी की लेयर है, इतनी मोटी हो गई। यहाँ पर कौन आदमी पड़ा है ना, और यहाँ पर पेड़ है, ये सब दब के प्रेशर में आ रहा है, ये सब ऊपर से प्रेशर मारा जा रहा है, और लगातार जब प्रेशर इस पर पड़ेगा तो इससे कुछ ना कुछ लिक्विड निचोड़ के इकट्ठा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी को दबाओगे, आपके ऊपर जो ना जब मैच जीत जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्लेयर लद जाते हैं, है ना, तो जो नीचे वाला होता है वो बुरादा बन जाता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है ऐसे करने में, क्योंकि सांसें नहीं ले पाओगे। जब आपके ऊपर लद जाएंगे ढेर सारे लोग तो आप सांस नहीं ले पाओगे। सेम चीज इधर भी होती है, लगातार कोई कंप्रेस करेगा तो लिक्विड जैसा कोई चीज निकलेगा या फिर सॉलिड बन जाएगा, है ना। अगर मेरे को ऊपर ढेर सारे लोग लाद दिए जाए तो मुझसे जो खून निकलेगा वो तो सिंपल सी बात है, खून निकलेगा या पानी निकलेगा और हड्डी मांस इकट्ठा हो जाएगा कहीं पर जाके, तो वो जो सॉलिड है ना उससे बन जाता है कोयला, और जो लिक्विड है उससे बन जाता है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट। जैसे आप डीजल, पेट्रोल, वैसलीन, ग्लिसरीन ये सब इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। और ये बनते कितने साल में भैया, मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, मिलियन ईयर्स। बताओ, अच्छा अभी कोयला बनना होगा क्या, बनना होगा, लेकिन मिलेगा किसको जाके, हमारी आने वाली पीढ़ी के पीढ़ी 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 जब हम लोग खत्म हो जाएंगे तब। हम लोग को कब का मिला, जब डायनासोर होंगे, वो मरे होंगे। उन डायनासोर जानते हो, पूरा मोहल्ले भर के तो डायनासोर होते हैं, उनकी हड्डी मांस इकट्ठा होके कोयला निकल रहा है, तो हम लोग को जो कोयला मिल रहा है वो डायनासोर का जीवाश्म है, मतलब डायनासोर मरे हैं उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। अब तो डायनासोर भी नहीं है तो कोयला कैसे बनेगा, तो कोयला एक आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। इसलिए कोयला को हम लोग रख चुके हैं एग्जॉस्टिबल एनर्जी में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वापस से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार कोयला जल गया धुआं बन के उड़ जाएगा, बात खत्म यहाँ से, है ना। तो कोयला एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
लेकिन सरकार धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है, बिजली बना रही है। आप फोन चार्ज कर रहे हो, पंखा चला रहे हो उसी बिजली का। एक समय आएगा जब आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाओगे। आप बनाओगे किससे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से एनर्जी बना लो, या फिर कोई और दिमाग लगाना इथेनॉल वगैरह का। लेकिन कोयला से बहुत अच्छी एनर्जी जनरेट होती है, कोयला खत्म हो जाएगा, इतनी गारंटी है। आगे बढ़ोगे, कोयला का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो थर्मल पावर प्लांट, जहां से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, यहीं से आती है। हम लोग का कौन सा है बताओ? पनकी पावर प्लांट कानपुर में है। पनकी पावर प्लांट, यहीं से हम लोग की बिजली बन के आती है। जब आप पनकी वगैरह घूमने जाना तो देखना ऐसे करके प्लांट बना होगा। मैं तो गया हूं पनकी, तो ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट बने हैं, वहीं से बिजली बन के आती है, वहीं पर बिजली जनरेट हो रही है, वहीं पे कोयले की खपत होती है। और सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले की जरूरत है, स्टील इंडस्ट्री में कोयले की जरूरत है, पेपर इंडस्ट्री में कोयले की जरूरत है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब में कोयले की जरूरत है। घर में कोयला जला के हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं, है ना। कुछ एरियाज में जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तो अंगीठी जला लेते हैं कोयले का इस्तेमाल करके, है ना। और कुछ केमिकल्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है कोयले का। देख लो भैया कोयला कितना जरूरी है। और लोग कहते हैं कोयला जैसा आदमी करिया, बिल्कुल उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कोयले की वैल्यू है, काला आदमी की वैल्यू नहीं है, गोरा की वैल्यू है। फेयर एंड लवली लगाइए, सॉरी फेयर एंड ग्लो, लवली तो खत्म हो गया, फेयर नहीं है ना, ग्लो एंड लवली है, ग्लो एंड लवली। अभी एक था फेयर एंड हैंडसम, उसकी जगह आ गया स्मार्ट एंड हैंडसम। ये कुछ नहीं है, फेयर एंड लवली लगाते रहो, करिया के करिया बने रहोगे। काला गोरा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समाज में इसकी वैल्यू है गोरा आदमी की आज भी। पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम समझ लो, पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। मैंने आपको बताया अगर लिक्विड बन गया दबने के बाद तो पेट्रोलियम है, अगर सॉलिड बन गया तो वो कोयला है। तो पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है जो बहुत कंप्रेशन के बाद निचोड़ के नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। पता? अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है कोई? ग्लिसरीन लगाती है लड़कियां लोग, 10 रुपए की बोतल आती है, गुलाब जल के साथ मिक्स कर लो और उसको लगा लो, स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है ना, मॉइस्चराइज रहती है, कितनी अच्छा लगता है देखने में। और इसके बाद क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलते हैं इसको हम लोग, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल बताओ, अच्छा इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? नहीं है, इंडिया में ज्यादा नहीं है। इंडिया में अगर बात करोगे तो ये बताओ कौन सा स्टेट है जो मैंने बताया? गुजरात। और नीचे जाओगे और फिर इससे कर्व जो ये तमिलनाडु है, और फिर ऐसे घूम जाओ। इंडिया में यहाँ पर एक जगह है उसको बोलते हैं मुंबई हाईलैंड्स, इसको बोलते हैं, मैं गया हूँ यहाँ पे, मुंबई हाईलैंड्स। मुंबई हाईलैंड्स में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है। मुंबई हाईलैंड्स में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है, यहीं से थोड़ा बहुत तेल हम लोग निकाल सकते हैं बस। इंडिया में और कहीं तेल नहीं है। इंडिया तेल लेता है किससे? ईरान और इराक से। ईरान, इराक, सऊदी अरब और रशिया, इन 4 कंट्रीज से हम लोग तेल वगैरह लेते हैं। 35 रुपए पर लीटर अभी तेल लिया जा रहा है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, है ना, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। कच्चा तेल हम लोग 35 पर लीटर ले लेते हैं और इसको साफ सफाई करते हैं रिफाइनरीज में, और फिर हम लोग के पेट्रोल टंकी में चला जाता है। बताओ तेल कितना चल रहा है? पेट्रोल 1 लीटर कितना चल रहा है? 94 रुपीज। कितने का? 94। खरीदा कितने में था? 35 रुपए। बेचा कितने में? 94। बताओ इतना घपला कौन किया? 30 रुपीज का खरीदा आपने बाहर से, ईरान इराक से, और आपने इंडिया में पेट्रोल बेच दिया 94 रुपए पर लीटर। बताओ 35 पे खरीद के 94 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट है? 2 गुना ज्यादा। 35 का आपने खरीदा 70 में बेच देता, ज्यादा अच्छा था। 94 लगा दिया टैक्स यहीं पे। ये इंडियन गवर्नमेंट है भाई। डीजल का रेट शायद 87 या 85 चल रहा है। ये सब हम लोग बाहर से खरीदते हैं और बेचते हैं फिर इसके बाद, है ना। और इससे हम लोग निकालते कैसे? पेट्रोलियम निकालते कैसे? तो आप देखना कहीं भी समुद्र एरिया में जाओ या मुंबई जाओ, अरेबियन सी में देखना, समुद्र के बीचों बीच एक प्लांट लगा होगा और उसी प्लांट से ड्रिल करके ये लोग निकाल लेते हैं। उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आगे आएगा। समुद्री एरिया में जाओगे बहुत बड़ा प्लांट लगा होगा, उससे ये लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर बेचते हैं रिफाइनरीज में। इसका अगला टॉपिक है पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? समुद्री एरिया में देखोगे, समुद्री एरिया में मान लो ये समुद्र है, समुद्री एरिया में देखोगे तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे समुद्र के बॉटम में है। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, जितना आपको पेड़ पौधा दिख रहा है बाहर, उससे कई गुना पेड़ पौधे समुद्र के अंदर है, बॉटम पे, तले में। समुद्र के अंदर जाओगे तो देखना कितना अच्छा अच्छा मूंगे मिलेंगे, जेवरात मिलेंगे और मछलियां मिलेंगी, बहुत अच्छा अच्छा। समुद्र के अंदर दुनिया अलग है। तो वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो मरते हैं, उनके अंदर अगर कंप्रेशन आता है, मतलब उस प्रेशर पड़ता है, तो उससे जो चीजें बनती हैं, है ना, सेडिमेंट्री लेयर का
सेडिमेंट्री लेयर ही रहती है, और मिलियंस ईयर्स, करोड़ों साल लगने के बाद जो प्रेशर से वो निचोड़ के वो नीचे निकलता है ना लिक्विड वगैरह, वही पेट्रोलियम है। देखो हम लोग जो देख रहे हैं पेड़ पौधा वो बहुत कम है, समुद्र के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे मछलियां, बहुत सारे जितने ऑर्गेनिज्म है, देखा है तुमने समुद्र के अंदर? गई हो समुद्र के अंदर? कोटम देखा होगा ना? हाँ, मैम की बेटी समुद्र के अंदर गई थी, सही है, स्क्यूबा डाइवर्स बन के, है ना, ऐसे अंदर जाते हैं, रिसर्च करते, कैमरा लगा रहता है उनकी टोपी में। तो समुद्र के अंदर बहुत पेड़ पौधे होते हैं भैया, ये जब मरेंगे तो इनसे जो निकलता है ना वो पेट्रोलियम ही रहता है, तो करोड़ों साल लगता है। ये जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा है, इतना टाइम पीरियड हम लोग वेट करेंगे ना तो हम लोग निपट जाएंगे, हम लोग की तेरही हो जाएगी, सब्जी पूरी भी बट जाएगी। आगे बात करो कि पेट्रोलियम निकाला कैसे जाता है, तो पेट्रोलियम समुद्र के अंदर एक प्लांट स्टैब्लिश किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से समुद्र के अंदर से निकाल लिया जाता है वो तेल, और फिर रिफाइनरी में साफ किया जाता है, और फिर पेट्रोल पंप में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग पेट्रोल टंकी में भरवा लेते हैं, फिर हो करके बाइक चलती है। इतना ही है सिंपल स्टेप। और फिर इसके बाद बात करोगे रिफाइनरी कहां पे है, तो कच्चा तेल, देखो क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल को हम लोग निकालते कैसे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से साफ करते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, दिखाओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रुक जाओ, गूगल पे जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिखाते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, देखो समुद्री एरिया में बहुत बड़ा ये डिस्टिलेशन फ्रैक्शन लगाया, और वहीं से नीचे से तेल निकालेंगे ड्रिल करके, और जब तेल निकाल लेंगे तो जो तेल निकलता है उसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और यही कच्चा तेल को रिफाइनरीज में लाया जाता है, साफ किया जाता है, और रिफाइनरी में साफ करके फिर पेट्रोल पंप में सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी आएगा टॉपिक तो मैं बताऊंगा वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं एलपीजी में, है ना, एज एलपीजी सिलेंडर में भरी रहती है ये गैस, है ना। पेट्रोल तो व्हीकल्स में चलता है ना, गाड़ियों वगैरह में, बाइक वगैरह में, जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां मतलब होता है ट्रक, 10 टायरा, डंपर, ये सब चलते हैं डीजल से, क्योंकि डीजल थोड़ा सा भारी होता है, पेट्रोल हल्का होता है। तो हल्की गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल, और भारी गाड़ी चलानी है तो डीजल। अच्छा बताओ जेसीबी किससे चलेगी? हाँ, डीजल से, सिंपल सी बात है। बताओ अच्छा एरोप्लेन किससे चलेगा? एरोप्लेन किससे? लेकिन पेट्रोल से चलता है एरोप्लेन। देखो एरोप्लेन को भाई उड़ाना है हवा में, डीजल भर दोगे तो भारी हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल भर देते हैं केरोसिन ऑयल मिक्स करके, ताकि वो आसानी से उड़ पाए। ऐसे उड़ता है एरोप्लेन। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी का तेल लोगों के घरों में ऐसा दिया काम करता था ना, दिया ऐसे पुरानी दारू की बोतल ले आओ, दारू की बोतल ले आओ ऐसे पुरानी वाली, और इसके बाद ऐसे करके ये हमने बना दिया, और यहाँ पर ढक्कन में छेद कर देंगे, और यहाँ बाती डाल देंगे, बाती मतलब नाला, है ना। और इसके बाद यहाँ बाती निकाल दो, इसको जला दो, इसे जल रहा है, और जलता रहेगा, जलता रहेगा कब तक, जब तक इसमें केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल खत्म, दिया बुझ जाएगा यहीं से, है ना। तो पहले के समय इस्तेमाल होता था, आज के समय तो इमरजेंसी लाइट और लाइट बल्ब सब सारी जगह है, तो मिट्टी का तेल अब लगभग खत्म हो गया है, अब नहीं मिलता किसी घर में मिट्टी का तेल, बस मिट्टी का तेल नहीं होगा। बता कौन सा कलर का है? बस ब्लू कलर का होता है, ग्रीन होता ही नहीं, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का है। हाँ ये वाला कलर है, हाँ वैसे ही कलर का, तो है मिट्टी का तेल, है मिट्टी का तेल। पहले मिलता था, राशन की शॉप में मिलता था, है ना, जब कार्ड में राशन शॉप में मिलता था, अब नहीं मिलता, पहले के समय था। डीजल, डीजल है किसी घर में? है, मतलब आपके घर में 4 व्हीलर है तो उसमें डीजल भरा होगा। अच्छा लुब्रिकेंट ऑयल है, लुब्रिकेंट वाला होता है ग्रीस, मोबियाइल, अरे ये सिंपल होता है, चेन एन में लगाते हैं बच्चे लोग, ग्रीस ऑयल। और बिटूमेन, बिटूमेन एक बिटूमेन होता है दामड़, देखना कभी भी रोड बन रही होगी तो एक गाड़ी होगी उसमें ऐसे ड्रम में दामड़ ऐसे घोल के लगा देते हैं, ब्लैक कलर का होता है, और बिछाते हुए चले जाते हैं, उसको बोलते हैं दामड़, बिटूमेन नॉर्मल भाषा बोलते हैं, है ना। अब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, और कच्चा तेल, रॉ मटेरियल में होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक बनाने में भैया, और फाइबर्स बनाने में, दवाइयां बनाने में, और कुछ कुछ किया जाता है वैक्सेस, वैक्सेस जानते हो? अरे मोम नहीं जानते? मोम, मोमबत्ती, मोम का कोई पुतला बनाता है ना। और इसके बाद लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स वाला होता है चिकनी चीजें, जैसे ग्रीस, मोबियाइल,
मोबाइल मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही, मोबाइल का हटाओ। और इसके बाद एस्टाइल। आगे जाओगे तो थोड़ा सा और बचा है एनवायरमेंट इफेक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट है, तो इसका बहुत खतरनाक है। कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो भैया एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा तो जो लोग सांस ले रहे हैं लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एनवायरमेंट में बहुत तगड़ा इफेक्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट अब इलेक्ट्रिक बसों में आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रही है। अब जितने भी सीएनजी वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, जितने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि उनके पिछवाड़े से उनके साइलेंसर से धुआं निकलता है काला काला, जो खतरनाक है और जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। आज देख लो गर्मी कितने महीने पड़ रही है, 8 महीने गर्मी पड़ रही है। पड़ना कितना चाहिए, 4, है ना। ठंडी कितना पड़ रही है, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं। तो ठंडी पड़ेगी कब, दिसंबर में स्टार्ट होगी थोड़ा फुनफुनाना और जनवरी तक की खत्म हो जाएगी। 2 महीने मुश्किल से ठंडी पड़ती है। रजाई का इस्तेमाल खत्म हो गया है और गद्दा भरने वाला बिल्कुल टुन हो गया है, उसका बिजनेस ठप हो जाएगा क्योंकि ठंडी पड़ ही नहीं रही है। और गर्मी कितना पड़ती है, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी गर्मी पड़ना और लगभग जाएगा कब तक, अक्टूबर तक। तगड़ी गर्मी पड़ेगी, मजा ही आ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थ को गर्म कर देता है, जिसके चक्कर में सीजन गर्मी का बढ़ जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में आती है कि नहीं, आती है। और ग्रीन हाउस गैस में आएगी, ये गैस क्या करती है, सन की जो हीट होती है उसको कैप्चर कर लेती है। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे खतरनाक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस सन के हीट को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ गर्म होने लगती है। अर्थ गर्म हो जाएगी तो भैया, अर्थ गर्म हो जाएगी तो गर्मी का सीजन तो बढ़ेगा। गर्मी का सीजन बढ़ेगा तो जितनी आइलैंड कंट्रीज है डूब जाएगा, क्योंकि सी लेवल ऊपर उठ जाता है, सी लेवल ऊपर उठ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस को समझने के लिए थोड़ा सा अलग से टॉपिक में जाना पड़ेगा। और लेकिन एक बात और है, कभी कभी हम लोग तेल लेके आते हैं ना, कच्चा तेल लेके आते हैं दूसरी कंट्री से, तो शिप्स में लेके आते हैं, तो कभी कभी शिप में लीकेज हो जाता है, तो कच्चा तेल पूरे समुद्री एरिया में फैल जाता है। अब तेल फैल जाएगा तो बताओ मरेगा कौन, समुद्री जानवर मरेंगे, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, ये सारी निपटते जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाएगी पानी में, तो फड़फड़ा के मर जाएंगे। इसलिए कभी भी तेल फैल जाता समुद्र में ना, तो वहां की मछलियां सारी मर जाती है, वहां के जितने पेड़ पौधे सब निपट जाते हैं, क्योंकि डिजोल्व नहीं कर पाती ऑक्सीजन वहां पर, है ना। तो इतना ही चैप्टर में रहेगा बस।